एग्जाम थ्योरी फाइट फॉर ग्लोरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। इस लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का विकास देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गणना करने के लिए जो यंत्र बनाया गया था वो था एबेकस। और ये एबेकस कब बनाया गया था? तो ये लगभग 5000 साल पहले चाइना में बनाया गया था। इस एबेकस में क्या होता था, ये एक लकड़ी का बनाया हुआ यंत्र होता था जिसमें लकड़ी के या लोहे के या मेटल के बने हुए तार होते थे जिनके ऊपर ये बीड्स या मनके लगे होते थे, और इन्हीं मनकों या बीड्स को अरेंज करके जोड़ना या घटाना किया जाता था। अगला आता है पास्कल कैलकुलेटर। तो पास्कल कैलकुलेटर पास्कल ने बनाया था 1645 में। ये फ्रेंच साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। इस डिवाइस में क्या होता था, इसमें इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे से रिलेटेड या लगे हुए गियर होते थे जो 0 से लेके 9 नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। मगर इसका भी वही रिस्ट्रिक्शन था जो एबेकस का था, इससे सिर्फ जोड़ा या घटाया ही जा सकता था। फिर आता है एनालिटिकल इंजन, जो 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो एनालिटिकल इंजन 1833 में किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने, और चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर आता है पंच कार्ड। तो 1890 में जो यूनाइटेड स्टेट का जो सेंसस ब्यूरो है उसने हरमन होलरिच से कहा कि कोई तरीका ढूंढे जिससे जो सेंसस का डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा मतलब स्पीड अप प्रोसेस करने के लिए कोई तरीका निकालें। तो हरमन होलरिच ने पंच कार्ड को डेवलप किया। इसमें क्या होता था, इसमें एक मशीन होती थी जिसे पंचिंग मशीन कहते थे। इसमें एक ये इस तरीके का पेपर डालते थे जिसमें वो रिस्पेक्टिव नंबर पे मार्क कर देता था, जिससे हमें रीड करने और डेटा निकालने में जल्दी हो जाती थी, आसानी हो जाती थी। तो इसे पंच कार्ड कहते थे। फिर आता है ENIAC। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछे कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, तो वो था ENIAC। इसे बनाया था जॉन मॉल्ची और प्रेस्पर एकार्ट ने। तो जॉन मॉकली और प्रेस्पर एकार्ट ने कब बनाया था? तो शुरू किया था बनाना 1944 में, और 2 साल में यानी कि 1946 में इसे कंप्लीट कर दिया गया था। इसे पहला सक्सेसफुल जनरल डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था? ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने बनाया था? जॉन मॉकली ने और प्रेस्पर एकार्ट ने। फिर आया EDSAC। EDSAC क्या है? EDSAC जो है ये पहला जो कंप्यूटर था जिसके अंदर जो हमारी सीक्वेंसेस थी या जो जो भी हम कमांड देते थे उसको स्टोर किया जा सकता था। यानी कि ये पहला स्टोरिंग कंप्यूटर था जिसमें डेटा को स्टोर किया जा सकता था पहले से ही। और EDSAC को किसने बनाया था? EDSAC को बनाया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने। तो EDSAC बनाया गया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और ये पहला था जिसमें स्टोर और एग्जीक्यूट कर सकते थे किसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम माना गया। उसके बाद आता है यूनिवैक 1951 में। यूनिवैक इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ये जो था ये पहला कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था। मतलब इसको लोग खरीद सकते थे, लोग या मतलब बिजनेस जो बिजनेस कंपनीज थी वो इसे खरीद सकती थी। तो ये कंप्यूटर मार्केट में अवेलेबल था खरीदने के लिए लोगों के द्वारा प्रयोग करने के द्वारा। तो ये पहला था, इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट अब देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो पहली जनरेशन 1940 से 1956 के बीच है। ये टाइम फ्रेम पूछते हैं कि पहली जनरेशन जो थी कंप्यूटर की उसका टाइम कितने से कितने तक था, तो 1940 से 1956 तक। और इन जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरह के दिखने वाले कांच के बने हुए होते थे। इनमें इनमें जो लाइट थी यानी इलेक्ट्रिसिटी थी, इसका काफी ज्यादा कंजम्पशन होता था, और ये हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, और ये स्लो भी बहुत ज्यादा थे। नेक्स्ट जनरेशन है 1956 से 1963 के बीच। तो जो सेकंड जनरेशन थी इनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। इस वजह से कंप्यूटर्स की जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो थोड़ी बढ़ गई। और जो जैसे कि वैक्यूम ट्यूब काफी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, तो ट्रांजिस्टर के यूज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन था कंप्यूटर का वो कम हो गया, और हीट प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया। फिर थर्ड जनरेशन आती है 1964 से 1971 के बीच। तो थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को कंबाइंड करके कॉम्प्लेक्स करके और छोटा करके मतलब कई सारे ट्रांजिस्टर को एक साथ मिलाकर एक इंटीग्रेटेड सर्किट बना दिया गया, और इसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को
थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। इससे क्या हुआ, इससे जो कंप्यूटर था उनका साइज जो था वो काफी कम हो गया, उनका इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन था वो भी काफी कम हो गया। और इसी दौरान जो था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का भी विकास हुआ थर्ड जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन है फोर्थ जनरेशन, जो 1971 से 1985 के बीच रही। इस जनरेशन में क्या हुआ, जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे अभी हमने देखे थे, इनको और भी ज्यादा मिनिएचर यानी कि और भी ज्यादा छोटा कर दिया गया और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, और कई सारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के एक माइक्रो प्रोसेसर का रूप दे दिया गया। तो फोर्थ जनरेशन में किसका यूज हुआ, माइक्रो प्रोसेसर्स का। इन्हें लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स को। इनकी वजह से क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के यूज से जो कंप्यूटर्स थे वो उनकी स्पीड, एक्यूरेसी और जो पावर कंजम्पशन था, पावर कंजम्पशन कम हो गया उनका, हीट प्रोडक्शन भी कम हो, बहुत ही कम हो गया, और जो स्पीड एक्यूरेसी थी वो भी काफी बढ़ गई। नेक्स्ट जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन, जो 1985 से है अभी तक चल रही है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो द सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस बाय सॉफ्टवेयर कोडेड ह्यूरिस्टिक्स, यानी कि जो मानवीय जो मानवीय बुद्धि है या तार्किक जो क्षमता है उसको किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा कॉपी करना या उसी की तरह के रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप के बेसिस पे है। उसमें 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। सेकंड है बेस्ड ऑन पर्पस, तो पर्पस के बेसिस पर, यानी कि जो उनका कार्य करने का जो पर्पस है उस पे बेसिस पे 2 तरीके के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हमारे घरों में, ऑफिसेज में यूज होते हैं, जबकि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है वो किसी विशेष कार्य के लिए ही यूज होते हैं। जैसे कि आपके एमआरआई मशीन में जो यूज होता है कंप्यूटर वो हो गया, सीटी स्कैन में जो यूज होता है वो कंप्यूटर हो गया, या आप कभी सोनोग्राफी कराने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, उसमें भी जो कंप्यूटर यूज होते हैं वो ये सभी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है बेस्ड ऑन द साइज। तो साइज के बेसिस पे 4 तरीके के कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर। हम लोगों को यही देखना है बेस्ड ऑन साइज। तो जो सबसे पहला कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर्स को देखते हैं। तो सुपर कंप्यूटर्स जो हैं ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, इन यूटिलाइजिंग मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर स्पीड। सुपर कंप्यूटर्स में मल्टी प्रोसेसिंग होती है और पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड है वो कई अरबों गुना हो जाती है जो नॉर्मल हमारे पर्सनल यूज के कंप्यूटर हैं उनके कंपैरिजन में। दे आर लार्ज, ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। हाई कैपेसिटी मशीन्स होती हैं और इनका यूज जो होता है वो कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो चीजें उनमें यूज किया जाता है, जैसे कि हो गया वेदर फोरकास्टिंग में, इन सब चीजों में इनका यूज किया जाता है, और इंक्रिप्शन वगैरह में। तो इन सब में किसका यूज किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स का। एग्जांपल हो गया क्रेवन, डीप ब्लू जो कि आईबीएम ने बनाया था, इंडिया में परम 1 हो गया, परम 8000 हो गया, ये सब जो है ये सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा कम पावरफुल होता है, मगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी सुपर कंप्यूटर से थोड़ी सी कम होती है। दे अलाउ मल्टीपल यूजर टू वर्क साइमल्टेनियसली, इसमें कई सारे यूजर साइमल्टेनियसली एक साथ वर्क कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने जो सर्वर्स हैं उनमें यूज़ करती हैं, जैसे अमेजोन हो गई, गूगल हो गई, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं। कॉमनली यूज इन इंडस्ट्री सच एज इंश्योरेंस फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली। अगला एग्जांपल है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं ये हमारे जो पर्सनल जो घरों वाले कंप्यूटर होते हैं जो हम घरों में यूज करते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और ये जो है ये ज़्यादातर ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका एयर टिकट रिजर्वेशन हो गया, आपका रेलवे रिजर्वेशन हो गया, या किसी रिसर्च कॉलेजेस में, तो इन सब में यूज हो जाते हैं मिनी कंप्यूटर्स। नेक्स्ट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स में कोई एक कंप्यूटर नहीं आता, बट कि कई सारे कंप्यूटर्स आते हैं जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पीसी जिसे हम कहते हैं, हैंडहेल्ड कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ओके, मोबाइल भी इसी में ही आता है, टैबलेट भी इसी में आता है। तो ये सारे जो है थिंक पैड हो गया, और आपका हो गया जो नोटबुक या जिसे क्रोमबुक बोलते हैं, जिसमें जो आपका डीवीडी ड्राइव होता है ये नहीं होता है, तो वो होता है नोटबुक या नेटबुक। तो ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए डेस्कटॉप हो गया, नोटबुक, टैबलेट पीसी एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।